हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। अब विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, देखिए, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। सभी भुजाएं मतलब तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो तीनों भुजाएं असमान हो, असमान का मतलब होता है अलग अलग माप की होती है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे जो त्रिभुज है ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो अलग अलग माप की अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, जो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, तो ऐसा त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिमाप यानी पेरीमीटर की। तो देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है उसका परिमाप, और कुछ नहीं होता है। देखिए, ये भुजा ए बी है, इसकी लंबाई प्लस भुजा बी सी की लंबाई और प्लस भुजा ए सी की लंबाई, तीनों भुजाओं की अगर आप लंबाई जोड़ देते हैं तो जो आंसर निकलेगा वही इस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की। तो देखिए, इन तीनों भुजाओं के अंदर वाली जो जगह है, ये वाली खाली जगह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है सभी त्रिभुजों के लिए काम करता है। कोई भी त्रिभुज हो जहाँ पे आपको आधार ऊंचाई दी गई हो, चाहे विषमबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, चाहे कोई त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, सभी के लिए फॉर्मूला वर्क करेगा। अब देखिए, आधार और ऊंचाई को समझ लीजिए क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके 3 शीर्ष हैं, इन्हें शीर्ष बोलते हैं। ये कोना और ये कोना, इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। अगर इसमें किसी भी शीर्ष से कोई भी शीर्ष ले सकते हैं, ए बी सी में कोई भी शीर्ष हो सकता है। मान लीजिए हमने ये शीर्ष लिया और इस शीर्ष से हमने एक लंब खींचा। लंब मतलब 90 डिग्री का, बिल्कुल लंब का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल एक सीधी लाइन। ये जो हमने लंब खींचा, यही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अब ये लंब आप इधर से भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं। शीर्ष ए से जो लंब हमने खींचा वो किस पे गिरा? सामने वाली भुजा BC पे। तो ये आपका आधार बन गई। तो लंब जिस भुजा पे गिरता है वही आधार होता है। तो अगर हम यहाँ से लंब खींचते इस वाली भुजा पे तो ये आधार ये होता। अगर हम यहाँ से लंब खींचते इस वाली भुजा पे तब आधार आपका ये होता है। तो आधार चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला आधार हो, नीचे ही वाला। ठीक है, जिस भुजा पे लंब गिरता है वही आधार होता है। तो आपको लंब देखना है कि लंब कहाँ गिरा हुआ है, किस भुजा पे, वही आधार होगा। और यही लंब इस त्रिभुज की ऊंचाई बोली जाती है। ठीक है, H, और जिस पे गिरता है वो आधार यानी कि B, बेस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 आधार मतलब बेस यानी B और गुणा ऊंचाई यानी हाइट H, तो 1/2 BH। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये हो गया एक सूत्र। ठीक है, इसके अलावा भी 2 और फॉर्मूले होते हैं क्षेत्रफल निकालने के। देखिए, और इसी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज आपको ये दिया है। ठीक, अब इस त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई ना दे के, ठीक है, आधार और ऊंचाई नहीं दे रखी है, आपको दे रखा है 3, 4, 5।
ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो ऊंचाई दे ही नहीं रखी है, यहाँ पे तो तीनों भुजाओं की माप दे रखी है, 3, 4, 5 ये हमें दे रखा है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या होता है? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी गुणा ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है? जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहाँ एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसे हम क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? देखिए ए बी और सी ये है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी। अब देखिए कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे होता है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में इस वाली भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, यानी कि हमें ए बी और सी के मान दे रखे हैं। तो जब कभी भी आपको एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, तब इस हीरोन फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा भी एक और फॉर्मूला होता है। देखिए 1/2 ए बी साइन थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब देखिए कि इस फॉर्मूले का कहाँ यूज होता है। देखिए एक त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं, ठीक है, ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण यानी 30 डिग्री, ठीक है, ये कोण दे रखा है, तो ऐसे त्रिभुज में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हीरोइन फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस प्रकार एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।